हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जिन स्टॉक्स पे हम बात करने वाला है, जिनमें आज हमने पोजीशंस बनाई हैं, उन पे बात करेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लगा वो है टाटा केमिकल्स का। अब देखो, इसके चार्ट को समझने की ज़रूरत है। देखो, आपको न्यूज़ देखकर अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी के रिकमेंडेशन से ट्रेड करोगे तो ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस स्टॉक्स में कब आपको एंटर करना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। जैसा कि मैं आपको आज जो इस एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ वो है टाटा केमिकल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में आपको दिखेगा 1 डे चार्ट। मतलब एक एक कैंडल जो होनी चाहिए वो 1 डे की होनी चाहिए, एक एक दिन का। जैसे कि आपको पूरा एक साल का इसमें आपको ट्रेडिंग दिख जाएगा। ये आपको दिखेगा अप्रैल से है, उसके पहले आप देख सकते हो फेब मार्च, नीचे है ना ये। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े चार्ट को देखो, ना कि शॉर्ट टर्म चार्ट। इंट्राडे आपको नहीं देखना है, पहले बड़े चार्ट को देखो। तो इसमें सबसे पहले आपको पीछे देखना पड़ेगा। कई बार मैंने बताया, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में होता क्या है कि कई बार मार्केट या किसी कंपनी का शेयर एक अप ट्रेंड में होता है, लगातार मान लो ऊपर जा रहा होता है। एक जगह एक पोजीशन आती है जहाँ पर जाकर साइडवेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल। तो ये साइडवेज को जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, और ऊपर के लाइन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो ये सपोर्ट हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर आकर जब मार्केट या निफ्टी या फिर कोई भी कंपनी का स्टॉक इस जगह आकर फिर जब इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारी एंट्री वापस से बनती है, और हम कहते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है, जो कंपनी है, जो शेयर है, जो स्टॉक है, उसका जो ट्रेंड है फिर से रिज्यूम हो गया है, फिर से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है। हम तब बाई करते हैं इसको। मैं वापस से आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ कि कोई भी एक स्टॉक है, लगातार नए हाइस बना रहा है मान लो, और उसमें क्या होता है कि एक जगह जाकर बार बार ऊपर नीचे होता है और नीचे की साइड वो बना देता है एक सपोर्ट इस तरीके का। फिर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है, सारे लोग एग्जिट करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। वापस से जब उस लेवल को जाकर स्ट्राइक करता है और उसको जब रीगेन करता है, उसको जब ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। कि किसी इम्पोर्टेंट जोन को वापस से स्ट्राइक करके ब्रेक कर दे, उसके ऊपर क्लोज कर दे, तो वो हमारी एंट्री होती है। जो लास्ट स्विंग लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये मेरी होती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब टाटा केमिकल्स के एग्जाम्पल को इसी स्ट्रैटेजी पे समझेंगे। तो पीछे अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज था, फिर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस इसने बना लिया था। तो इसमें हुआ क्या था, काफ़ी टाइम से ये फ्लैट था। पिछले पूरे साल आप देखोगे तो 980 से 1100 के ऊपर नीचे ये ट्रैवल करता रहा। लेकिन फिर आगे क्या होता है, थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो फिर आप देखोगे कि इस जोन को, इस लेवल को, जो कि इसका 1000 का जोन था, 1000 का लेवल था, मल्टीपल स्ट्राइक पीछे भी किया इसने स्ट्राइक, उसको फाइनली ये ब्रेक डाउन करता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो जनरली क्या होता है, जितने भी लोगों ने होल्ड किया होता है उन सब के स्टॉप लॉसेस होते हैं, या बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो सारे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू करते हैं और स्टॉक में हो जाता है डाउन ट्रेंड। मार्केट का किसी भी कंपनी का शेयर इसी तरीके से चलता है, लगातार अगर नए हाइस बना रहा है, लोग एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद जब उस ट्रेंड को, जब उस सपोर्ट को ब्रीच करता है, बड़े सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो लॉन्गर टाइम पे एक साल का जो सपोर्ट होता है, उसको जब ब्रेक कर जाए तो फिर उसमें फिर डाउन ट्रेंड चालू होता है, और फिर उसमें से लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं, और फिर उसमें बेयरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू होता है। ठीक है, इसको वापस से ट्रेंड कब पकड़ता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें दो सिचुएशन होती है, एक कि जब इस लेवल को वापस से ब्रेक करे, ये जो 980 एंड 1000 का लेवल है, आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को ब्रेक कर रहा है। तो अब आगे चलते हैं चार्ट पे। तो काफ़ी टाइम गिरने के बाद एक बेस फॉर्म किया, और आप देखोगे उसी जोन को एक बार जाकर स्ट्राइक किया, वहाँ से इसमें सेलिंग आई या रिजेक्शन आया। तो ये जोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। एक बार, दो बार, ये 1000 का या 980 का जोन था जहाँ जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था, जून में जाकर इसको स्ट्राइक किया था। तो ये हमारे रडार पर था काफ़ी टाइम से, हम बस वेट कर रहे थे कि इसको कब ये ब्रेक करेगा। एंड फाइनली अब जाकर आप देखोगे
तो इसने इसके लेवल के ऊपर ब्रेक कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है इसके इस जोन के ऊपर। एक बार के लिए वहाँ पर गया, उस जगह पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसमें एक चीज़ और देखने की है कि इसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना नीचे, तो वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है। यहाँ पर आप देखोगे 9.62 का वॉल्यूम है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, जब मैं कर्सर को यहाँ ले जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो 9.62 का वॉल्यूम है, यानी कि 90 लाख शेयर्स ऐड हुए इसमें। तो ये दिखाता है कि एक तो इसमें बाइंग अच्छी है और जो रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रेक किया है। जहाँ से इसमें फॉल आया था, जिस क्लस्टर से इसमें ब्रेकडाउन हुआ था, उस जोन को एक बार के लिए स्ट्राइक किया, फिर उस पोजीशन को होल्ड किया, क्रैश नहीं हुआ, बेस बनाया। एक बेस बनाने के बाद अब जो है फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जब ये ब्रेक करता है, हम स्टॉप लॉस रखते हैं 920 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। जनरली आप डे लो के नीचे भी रख सकते हो 930 940 का। और उसके बाद जिस तरीके से ये नीचे आया था उसी तरीके से ये ऊपर जाता है। पहले हम देखेंगे इसमें 1100 और उसके बाद फिर 1200 भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये ज़रूरी था समझना, क्योंकि अगला जो लेवल है जहाँ से इसमें फॉल आया था वो था 1160। तो जैसे गिरती है किसी भी कंपनी का शेयर, जिस तरीके से गिरना शुरू होता है उसी तरीके से जब उसको ब्रेक करता है और ब्रेकआउट जाता है तो फिर इसी तरीके से ये ऊपर भी जाता है। और हम स्टॉप लॉस को फिर इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाकर ट्रेल करते हैं। और पहला जो हमारा टारगेट होगा 1150 का, सेकंड टारगेट है हमारा 1250 का। तो ये तरीका था, मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इस तरीके से स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना होता है। हमें उस स्टॉक को पकड़ना है जो कि ब्रेकआउट कर रहे हो, जो कि ब्रेक कर रहे हो और ऊपर की साइड निकल रहे हो, अपने जो पोजीशंस उन्होंने खोई हुई है उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप एंटर करो। ऐसे स्टॉक में घुसोगे जो लगातार नीचे गिर रहे हैं तो उसमें आपको लॉसेस ही होंगे। आपको एक बेस फॉर्म होने देना है। जैसे इसमें एक आपको दिख रहा होगा कि एक बेस फॉर्म होने के बाद ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक में जब आप एंटर करोगे तो आपको जाकर अच्छा इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो आप और फिर इसको ऊपर राइड करो, जाने दो। तो आज हमने इस एग्जाम्पल पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देता हूँ, ताकि अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये था टाटा केमिकल्स का चार्ट। इसके अलावा मैंने टोरेंट फार्मा पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसने कितना अच्छा ब्रेकआउट किया जो हमने अभी भी होल्ड किया हुआ। तो ये आपके सामने टोरेंट फार्मा का चार्ट है खुला हुआ, और इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो पिछले साल का जो हाई था ना, जो कि जोन था करीब करीब 3600 का, तो 3600 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली अब इस 3600 के ऊपर निकल गया है। तो जिसमें हमने अपनी पोजीशन बनाई है, स्टॉप लॉस हमने रखा है 3450 का, जो कि लास्ट स्विंग लो था। अब इसको मैं जूम करके भी दिखा सकता हूँ, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी रखना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको प्रॉपर जो है ब्रेकआउट उस जोन में, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है 3600 की, इसको आप देख सकते हो प्रॉपर इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसमें एंटर करना होता है, थोड़ा सा नीचे भी आए तो आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद इसको आप आराम से 4000 4500 पे बुक कर सकते हो, क्योंकि पीछे ना इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लाइफ हाई है। तो लाइफ हाई के स्टॉक को लेने से लोग डरते हैं। प्रॉब्लम यही है कि नीचे गिर रहा है स्टॉक तो लेंगे, लेकिन ऊपर जा रहा है तो नहीं लेंगे। अगला एग्जांपल है HDFC AMC का, जो कि लगातार नए हाइज बना रहा है। इसने भी रिसेंटली 5300 का ब्रेक किया है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि लोग कहते हैं यार 5000 का स्टॉक बता रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने 50,000 भी लगाए ना किसी एक स्टॉक में, तो चाहे वो 5000 का स्टॉक हो या 50 रुपये का स्टॉक हो, उसने चलना परसेंटेज में ही है। मूवमेंट अपने हिसाब से देगा, रिटर्न उतना ही आता है 50,000 के वैल्यू पे। लोग ये नहीं समझते, उनको लगता है 50 रुपये का जो स्टॉक है ना वो ज़्यादा चलेगा और 5000 का कम। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे स्टॉक की मूवमेंट सेम होती है। लोग करोड़ों रुपए लगा रहे होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लगा रहे होते हैं, उनको 50 और 5000 का स्टॉक नहीं देखते। तो ये रही HDFC AMC की बात। बाकी हमने निफ्टी पे बात करी है। निफ्टी में देखो, निफ्टी ना एक उसमें
स्टक हो रखा है रेंज में, क्योंकि फेड की पॉलिसी आने वाली है। फेड की पॉलिसी क्या है और क्यों ज़रूरी है? फेड की पॉलिसी देखो, लिखा हमने फेड पॉलिसी डिसीजन टुनाइट। तो जो इंटरेस्ट, जो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती है उसको बोलते हैं फेड, यानी कि अमेरिका की। तो उसके डिसीजंस आने से पहले कि बैंकों का क्या इंटरेस्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए या नहीं, तो उसके पहले जो मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है, क्योंकि डिसीजन पे डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो आज रात का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर 24,920 के ऊपर निकलती है मार्केट तो हम बाई करेंगे, और 24,770 के नीचे जाती है तो हम इसको फिर शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। तो ये हमारा निफ्टी पे स्ट्रैटेजी रहेगा। बाकी मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।